हाय, दिस इज सुभाषिश हालदार एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टर्स आई। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है टॉप 5 हाई ग्रोथ स्टॉक दैट एफपीआईज आर कंसिस्टेंटली बाइंग दिस ईयर। जो पहली स्टॉक जो एफपीआईज की फोकस लिस्ट में है वो है क्रॉम्पटन ग्रेव्स। अगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस इन्वेस्टर्स आई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनके नॉलेज को भी बूस्ट करने में अपनी योगदान दें। हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉम्पटन ग्रेव्स एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है। इसके दो वर्टिकल हैं। पहली जो है वो है लाइटिंग एंड सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। जो 7500 में से 75% जो वेटेज है क्रॉम्पटन ग्रेव्स का वो है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें आते हैं फैंस, पंप्स एंड एप्लियंसेस, और रिमेनिंग जो 25% वेटेज है इस कंपनी का सेल्स में वो है लाइटिंग प्रोडक्ट्स में। इस कंपनी का जो दिसंबर में एपीआईज की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में वो थी 34.20%, जो बढ़कर आज के डेट में अकॉर्डिंग टू सितंबर 2021 में 41.50% में हो चुकी है। जो चेंज आया है वो है 7.30% का, जो हाईएस्ट है। पी रेशियो कंपनी की जो है 43.91 है, जो इंडस्ट्री की पी रेशियो से थोड़ी सी कमी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17% है, जो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 35.71% है, हेल्दी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.73%। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में जो कंपाउंड हुई 22%, काफी हेल्दी है। इस कंपनी को डेफिनेटली अपने फोकस लिस्ट में रख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में है 40%। रिटर्न 1 ईयर 55.25% है और रिटर्न 5 ईयर जो सीएजीआर है 23.53% है। काफी अच्छी सीएजीआर से इसने ग्रोथ दिखाई है। आज की डेट में जो करंट मार्केट प्राइस है क्रॉम्पटन ग्रेव्स की वो 466 है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसपे एफपीआईज अपने फोकस लिस्ट में रखे हुए हैं वो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की दो वर्टिकल है। ये एक कॉन्ग्लोमेरेट बोल सकते हैं, ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये दो वर्टिकल है इसके, एक फाइनेंशियल सर्विस में है, दूसरी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज की पहले अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस की जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 88% होलसेल लेंडिंग पे जाती है एंड रिमेनिंग जो 12 है वो रिटेल लेंडिंग पे जाती है। कंपनी का और एक चीज है कि कंपनी ने अपना स्टेक श्रीराम कैपिटल में 20% का स्टेक रखा हुआ है। फोर्थ जो है, कंपनी अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिसेंटली डीएचएफएल का अधिग्रहण की है। इसने टेक ओवर किया है डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिग्रहण करने के बाद, टेक ओवर करने के बाद, इस कंपनी का जो सेल्स में रिटेल और होलसेल का जो वेटेज हो गया है 50-50 हो गया है। तो आप जैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये काफी अच्छी बात हो जाती है कि रिटेल का पोर्शन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा जो है उसका इंसॉल्वेंसी की रेशियोज कम हो जाते हैं। रेशियोज तो कम नहीं होते हैं बट उसके इंसॉल्वेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। फार्मा का जो बिजनेस है इसमें जो टोटल रेवेन्यू में उसका वेटेज है ऑलमोस्ट 45% का है और फार्मा बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहा है इस कंपनी का। जो तो आप पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड को भी अपने फोकस लिस्ट में, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो थर्ड कंपनी है जिसपे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ इस कंपनी को किसी तरह के आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। एचडीएफसी लाइफ जो है उसका मार्केट शेयर टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 7% का है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, जो धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर वालों के इंश्योरेंस कंपनी है उसे वो उनसे लेकर कम करते जा रहे हैं और अपने पास इंक्रीज करते जा रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ का मार्जिन है हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रीमियम। डिक्रीजिंग यूलिप, एचडीएफसी लाइफ का जो बिजनेस, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें यूलिप का जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है।
उसका इफेक्ट ये आता है कि यूलिप एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिन थोड़ी सी कम होती है, तो इसकी अगर यूलिप की कंट्रीब्यूशन कम अगर होती है तो कंपनी का मार्जिन बढ़ जाएगी। एचडीएफसी लाइफ एक स्टेब्लिश्ड मार्केट पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट 18% मार्केट शेयर है प्राइवेट में। प्राइवेट की जो है जितनी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री की सारे शेयर को अगर मिलाते हैं तो एचडीएफसी लाइफ की जो मार्केट शेयर आती है वो 18% के आसपास आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कि इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में प्रेजेंस सिर्फ 3%, लेस देन 3% है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं, आप आज अपने स्टॉक में अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले साल या 6 महीना में ये बहुत बढ़ जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। आप इसको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, एसआईपी मोड पे रख सकते हैं। अब इसके हम एफआईआई होल्डिंग, एफपीआई होल्डिंग के ऊपर आते हैं। जो एफपीआई होल्डिंग है जो दिसंबर 2020 में थी 24.90% थी, जो बढ़कर होल्डिंग सितंबर में हो गई 30.10%, मतलब चेंज हुई 5.20% का। पी रेशियो 126.80 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.37% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.66% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में है जो 31.57% से ग्रोथ हुई है, हेल्दी है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 8%, काफी अच्छी है। रिटर्न वन जो 1 ईयर में रिटर्न आई है 33.73% है। रिटर्न सिंस लिस्टिंग जो ये 2017 में इसका आईपीओ आया था तब से जो इसकी रिटर्न है 142% है। आज की डेट में इसकी प्राइस है 721। जो थर्ड कंपनी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, वो है एमआरएफ टायर्स, एमआरएफ लिमिटेड। एमआरएफ लिमिटेड वर्ल्ड की टॉप 20 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर में आती है और इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टायर पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज है एमआरएफ के, एमआरएफ टॉप 5 जो लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उसमें से एक आता है। आप देख सकते हैं इसमें 5 कंपनी है। यहाँ पर हमने श्री सीमेंट सबसे ऊपर में आते हैं, उन्होंने 1489% का रिटर्न दिया। हनीवेल ऑटो 1443%, पीज इंडस्ट्री 1295%, अपार्ट ने 1194 एंड एमआरएफ ने 1008% का रिटर्न दिया अपने 2010 के लेवल से। अब इसके हम होल्डिंग एफपीआई होल्डिंग के ऊपर आते हैं। तो दिसंबर 2020 में इसकी एफपीआई होल्डिंग थी 12.70%, जो आज के डेट में हो गई है 14.80%। चेंज जो आई है 2.10% इंक्रीज हुई है। प्राइस अर्निंग रेशियो है 27.45, बहुत ज्यादा है नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.90%, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.92%, ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ ये डी ग्रोथ हो गई है, जो सेल्स 5 साल पहले थी उससे नीचे आज की डेट में। उसका सबसे बड़ा रीजन आप देख रहे होंगे, ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल बिजनेस है और सारे कंपनीज की प्राइस अब लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं काफी नीचे गिरी थी, अभी धीरे धीरे आगे ऊपर चल रही है बस। तो ये है ना कि अभी जो हो क्या गया है कि धीरे धीरे ये अपना मार्केट में धीरे धीरे ऑटो इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्टर जब चलना स्टार्ट करता है तो वो चलने लगता है। ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल है, अब ये चलेगा। सो आप इस कंपनी पर भी अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और इस पे ध्यान दे सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में भी 12% है, क्योंकि अभी जो हुई है इस पे आप लोग ये कह सकते हैं कि इसकी सिक्लिकल इंडस्ट्री जो काफी नीचे के फेज में आ रही थी, जिस वजह से रिटर्न 5 ईयर सीएजीआर जो है 8.25% है। सीएमपी आज के डेट में 78,175 है। जो नेक्स्ट कंपनी एंड लास्ट कंपनी इस लिस्ट में है वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में है। क्रेडिट कार्ड का ये एसबीआई कार्ड जो लॉन्च हुई थी 1998 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हुई थी एंड जी कैपिटल, और मार्च 2020 में ये उन्होंने फर्स्ट प्योर प्ले कंपनी बनी थी और उन्होंने मार्केट में अपना नाम दर्ज कराया था, लिस्ट हुआ था।
एसबीआई कार्ड जो है सेकंड नंबर की कंपनी है जो इंडिया में कार्ड की क्रेडिट कार्ड की बिजनेस करती है 19% मार्केट शेयर के साथ। एचडीएफसी बैंक की जो कार्ड बिजनेस है सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 27% की है, 29% की है। अब देख सकते हैं जो टॉप 5 कंपनी है जो कार्ड बिजनेस में है उनकी क्या रेवेन्यू एवरेज स्पेंड है। एचडीएफसी बैंक की 1,44,770 है, एसबीआई कार्ड की 1,44,813 है। बट नंबर ऑफ कार्ड इन मिलियन अब सबसे ज्यादा है जो है एचडीएफसी बैंक के पास है 12.5 मिलियन, सेकंड नंबर पे 8.3 मिलियन आती है एसबीआई कार्ड की। अब इसके होल्डिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डिंग जो थी 5.80 थी, आज के डेट पे वो हो गए 13.10%, तो चेंज आई है ऑलमोस्ट सबसे हाई है 7.30% की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 98.17% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.72 है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो कुछ ज्यादा है, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है ना कि कोई भी बिजनेस अगर वो लेंडिंग बिजनेस में आती है तो वो कहीं से मार्केट से पैसा उठाती है और उसके बाद ही किसी को देती है, तो जिस वजह से इसकी मार्केट से पैसा उठाने की वजह से उसकी डेट बढ़ जाती है, तो कहीं और से घर से तो पैसा नहीं ला सकती है ना, तो वो मार्केट से पैसा उठा के ही देती है और फिर उससे रिकवर करती है और फिर जिससे पैसा उठाया उनको पे करती है। यही बिजनेस है जिस वजह से इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.92% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.59% है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में काफी अच्छी है, हेल्दी है, 31.20% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी हेल्दी है, 28% है। रिटर्न 1 ईयर में कोई खास बहुत ज्यादा आया नहीं है, 33.73% है। रिटर्न सिंस लिस्टिंग 42.10% है। सीएमपी आज की डेट में जो प्राइस है 1086 पे है। एक इंपॉर्टेंट बात एसबीआई कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, यह है कि कार्ड, एक तो एसबीआई कार्ड प्योर प्ले है, कोई भी अभी तक तो मार्केट में आया नहीं है, एचडीएफसी की सबसे बड़ी है और क्रेडिट पे आ सकती है, तो आप इस पे फोकस अगर रख सकते हैं तो इस पे ग्रोथ की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड की जो है वो डिजिटल कंपनी है, डिजिटल ग्रोथ होती है। इसमें है क्या कि आप देख सकते हैं कि अभी दिवाली में काफी ज्यादा स्पेंड हुआ है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो अगर जैसे जैसे लोगों का कार्ड के ऊपर रुझान बढ़ता जाएगा, लोगों इसके कार्ड अपने पॉकेट में रखना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे इसकी बिजनेस बढ़ती जाएगी। सो आप इस टॉप 5 कंपनी में से सारे को अपने फोकस में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।